रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता, दोनों दिशाओं में चलते हैं, उत्क्रमणीय होती है। केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि ताप, अवस्था, आकार आदि। उदाहरण: बर्फ का पिघलना, फल को काटना। रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है, ये केवल उग्र दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। उदाहरण: भोजन का पकना, एक्सपेरिमेंट। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करना। बर्नर की सहायता से दहन। बनी राख को कांच गिलास में एकत्रित करना। Mg+O2, MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड से चूर्ण। रासायनिक समीकरण में उसे लिखने के लिए रासायनिक प्रक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक तथा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिकारक उत्पाद। निम्न समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए ये संतुलित समीकरण है। उदाहरण: Fe+H2O, Fe3O4+H2। संतुलित समीकरण: Fe+H2O, Fe3O4+H2। समीकरण संतुलन की इस विधि को इट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। गैसीय अवस्था को G से, द्रवीय अवस्था को L से, ठोस अवस्था को S से, जलीय अवस्था को Ag से। Fe+H2O, Fe3O4+H2, 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 Fe3O4+H2। जल वाष्प के रूप में ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं, जैसे कि COGH2 340, CH3OH, CO2+H2O सूर्य का प्रकाश, CO2H2O सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण दीवारों में चमक, संगमरमर, CaCO3। संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोयले का दहन, C+O2, CO2, H2 तथा O2 से जल का निर्माण, H2+O2, H2O।
वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ताप अपघटन, ऊष्मीय वियोजन। 2G एरस सल्फेट FeSO4 बनने पर गर्म, FeSO4 पेरस सल्फेट Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में अपरिवर्तित तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तित तथा FeSO4 के हरे रंग में परिवर्तन तथा सल्फर की विशिष्ट गंध। FeSO4 ऊष्मा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 फेरस सल्फेट FeSO4 फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना CO3 CaO CO2। प्रकाश अपघटन, यह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर सरल अणु में अपघटित हो जाता है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। उदाहरण, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। AgCl Ag प्लस Cl2 सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोरीन धातु। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। AgBr प्लस Br2 सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमीन। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कि जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणु में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। H2O H2 प्लस O2 जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Ab प्लस C Ab प्लस CbC प्लस A। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि Ab प्लस CD AdBC। ऑक्सीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, कॉपर के चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से बना Cu प्लस O2 ताप अपचयन, अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। गर्म पदार्थ CuO में ऊपर H2 गैस प्रवाहित करने पर CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। CuO प्लस H2 उपचयन Cu प्लस H2 अपचयन। संसरण, जब धातु अपस्वास अम्लता के संपर्क में आती है तो ये संसारित हो जाती है, इसे संसरण कहते हैं। चांदी की ऊपर काली परत तांबे के ऊपर हरी परत, चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधिता, उपचयित होने पर तेल या वसा का विकृत गंधी होना, वसा तेल संयुक्त सामग्रियों में अतिऑक्सी कारक मिलाना, पैकेट वाले व खाने की चीज़ों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस बनना।
ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जलीय विलय में H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उदाहरण HCl, H2SO4, CH3, C.H, HNO3। क्षार, क्षार कड़वे होते हैं। क्षार जलीय विलय में OH- आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। NaOH, KOH, CaOH2, NH4OH। ने सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्रकृति से प्राप्त। लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी। प्राकृतिक सूचक, प्रकृति से प्राप्त। लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी। लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी। कृत्रिम सूचक, संश्लेषित सूचक, मानव द्वारा निर्मित। मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फ्थालीन। मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फ्थालीन। मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फ्थालीन। मिथाइल
धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण हाइड्रोजन बनाता है। धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। लवण हाइड्रोजन, लवण हाइड्रोजन, लवण हाइड्रोजन, लवण हाइड्रोजन, लवण हाइड्रोजन, लवण हाइड्रोजन, लवण हाइड्रोजन। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण हाइड्रोजन H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। सार के साथ अभिक्रिया, सार धातु के साथ क्रिया करके लवण हाइड्रोजन NaOH Zn प्लस Zn Na2 अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण में जल देते हैं। अतः ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण में जल देते हैं। HCl CuCl2 प्लस H2O। क्षारकीय धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल देते हैं। CaOH2 प्लस CO2 प्लस H2। CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O, 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 H2O। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। क्षार के साथ हम धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण जल धातु कार्बोनेट Na2CO3 NaCl प्लस CO2 और H2 बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर पानी दूध हो जाता है। CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaHCO3 जल में विलय। अब तथा सार में समानता, अम्ल H प्लस तथा सार OH माइनस आयन देते हैं, अर्थात आयनों के द्वारा ही विद्युत धारा का चालन होता है। C2H5OH ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इसे समीकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया कहते हैं। विभव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। तथा लवण जल NaCl NaOH NaCl H2 ऐसा उदासीन लिखा है। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। pH इसके किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या के लिए प्रयुक्त स्केल pH स्केल में 0 से 14 तक pH
याद कर सकते हैं। H प्लस पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक, पीएच कम। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई सारी प्रकृति आयन की सांद्रता H प्लस के समतल में मिले सात से कम, सारी सात से H प्लस आयन ज़्यादा, पीएच कम। OH माइनस आयन ज़्यादा, पीएच ज़्यादा। प्रबल दुर्बल अधिक मात्रा H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल, प्रबल अम्ल से कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल H2SO4 HNO3 HCl, दुर्बल अम्ल CH3COOH। प्रबल क्षार H2SO4 HNO3 HCl, दुर्बल अम्ल CH3COOH। प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार NaOH, प्रबल क्षार MgOH2 H4OH CaOH2 पदार्थ pH। जठर रस का pH होता है जठर रस जठर रस जठर रस जठर रस का pH 1.2 नींबू का रस 2.2 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 सात चार 7078 7078 मानव शरीर शुद्ध जल का 7 होता है। शुद्ध जल का pH 7, शुद्ध जल का 7 pH। अम्लीय वर्षा का 5.6, अम्लीय वर्षा का pH होता है 5.6, अम्लीय वर्षा का 5.6, अम्लीय वर्षा का 5.6। अम्लीय वर्षा का 5.6, अम्लीय वर्षा का 5.6, अम्लीय वर्षा का 5.6, अम्लीय वर्षा का 5.6, अम्लीय वर्षा का 5.6। मानव रक्त का 5.6 7.4, मानव रक्त का pH होता है 7.4, मानव रक्त का pH 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH होता है 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14।
जठर रस का पीएच 1.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, नींबू का रस 2.2, मिल्कोक्मेग्नीशियम 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, अम्लीय वर्षा का पीएच जब वर्षा के जल का ये 7.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा के जल का पीएच 0.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एसिड 10, H2SO4, HNO3, वर्षा के जल का जो NO2CaSO2 उदर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न भोजन की पाचन में सहायक। अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से अपच की स्थिति, जलन तथा पीड़ा। इसके लिए एंटासिड का उपयोग, एंटासिड के रूप में मिल्कोक्मेग्नीशिया का उपयोग, अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन। पीएच परिवर्तन का अंतर अतिशय, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का सड़े। मुंह में भोजन को उत्पन्न करते हैं जिससे दांतों की में संसारित सिरका अम्ल है। एसिटिकम सिरका, एसिटिक संतरा सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक टमाटर ऑक्जेलिकम, दही लैक्टिकम, नींबू सिट्रिकम, शीतघटक मेलानोइकम, निर्घटक मेथनोइकम। मुख्य तथ्य: शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। मेटल एक शाखीय पदार्थ है जिसके पित्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जिसमें मेथनोइक अम्ल उपस्थित होता है। मेटल के डंक का इलाज डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तनका आम तथा सार को जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनकन कहते हैं। लवण आम तथा सार 5 प्रक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। आयन प्रक्रिया प्रक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा सार 5 प्रक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं।
अंततः सार प्रक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। केवल अम्ल केवल सार उदासीन लवण जल केवल अम्ल केवल सार अम्लीय लवण प्लस जल सात सेकंड प्रबल सार प्रबल दुर्बल अम्ल सारीय लवण या जल सात से ज़्यादा असाधारण नमक रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट रासायनिक NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड प्लस जल HCl NaOH NaCl H2O। उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा व्यंजक जोड़ के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विद्युत होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। NaCl प्लस H2O NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसे क्लोरसार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर शुद्ध ब्लीचिंग पाउडर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2। उपयोग वस्तु उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजनों कागज फैक्ट्री में लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में पानी को जीवाणु से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 रासायनिक नाम NaHCO3 बेकिंग सोडा रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl NaHCO3 बेकिंग सोडा उपयोग एंटासिड के रूप में सोडा अम्ल अग्निशामक में खाने की वस्तुओं को मुलायम व स्पंजी बनाने में बेकिंग पाउडर बनाने में धोने का सोडा Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये लवण है Na2CO3 प्लस 10H2 Na2CO3 10H2। उपयोग कांच साबुन व कागज उद्योग में बोरेक्स उत्पादन में
साफ सफाई में जल की कठोरता बढ़ाने में लवण के एक सूत्री इकाई से जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के 5 अणु CuSO4 5H2। जिप्सम में क्रिस्टल के जल के 2 अणु CaSO4 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट एमिटर CaSO4 2H2 बनाता है, जिसे POP कहते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2 373 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह से स्थिर करने में, खिलौने तथा सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। धातु एवं अधातु। धातुओं के भौतिक गुण। धातु की चमक चमकदार। उदाहरण सोना। सारी धातु कठोर होती हैं अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण लोहा। पारा एसिड द्रव अवस्था में पाई जाती है। लिथियम सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। आघात वर्धता। वे धातुएं जिन्हें ईंट या चादर के रूप में बनाया जाता है। उदाहरण लोहा एल्यूमीनियम। तन्यता। वे धातुएं जिन्हें तार के रूप में व्यक्त किया जा सके। उदाहरण सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चालकता। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। उदाहरण चांदी तांबा। अपवाद। लेड पीवी मरकरी Ag को चालक है। ध्वनि। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, इन्हें सोनोरस कहते हैं। गलनांक। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अपवाद। गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अधातुओं के भौतिक गुण चमकदार नहीं होते। उदाहरण कार्बन सल्फर इत्यादि। अपवाद स्वादी। अधातुओं के भौतिक गुण। चमकदार नहीं होती। उदाहरण कार्बन सल्फर इत्यादि। अपवाद आयोडीन। अधातुएं ठोस या गैस अवस्था में होती हैं। उदाहरण कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अपवाद ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। अधातुएं विद्युत की कुछ चालक होती हैं। अपवाद कार्बन अपर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। धातु की रासायनिक गुण। धातुओं का रासायनिक गुण। वायु के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया। वायु जल अम्ल लवण के साथ। धातु प्लस ऑक्सीजन। धातु ऑक्साइड Cu प्लस O2 CuO। कॉपर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। तांबा या कॉपर प्रज्वलित नहीं होता, परंतु करने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तांबा या कॉपर प्रज्वलित नहीं होता, परंतु करने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। Mg+O2 MgO।
मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड है Mg2 Zn plus O2 ZnO Al plus O2 Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड NOD एल्यूमीनियम को संसाधन से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है Al वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। युग्म बिंदु कुछ धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, उदाहरण सोना Au, चांदी Ag, आयरन Fe या लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, परंतु ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से प्रज्वलित होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ZnO Al2O3 PeO धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। Al2O3 HCl Cl2H2 Al2O3 NaOH NaAlO3 प्लस H2 सोडियम एल्यूमिनेट ये धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ क्रिया करते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस क्षार लवण प्लस जल बनाते हैं। धातु ठंडे जल के साथ क्रियाशील गर्म जल के साथ Mg केवल भाप के साथ क्रियाशील AlFeZl जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं PbCu AuAg CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि H2 गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया ठंडे जल के साथ अभिक्रिया NaKCl Na प्लस H2 NaOH H2 गर्म जल के साथ क्रिया Mg प्लस H2O गर्म जल MgOH2 प्लस H2 धातु की भाप के साथ AlFeZl AlH2O Al2O3 प्लस H2 H2O Fe3O4 प्लस H2 धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती सोना चांदी लेड धातु की कुछ धनु अम्ल के साथ अभिक्रिया अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन H2 देते हैं। धातु धनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण H2 MgHCl MgCl2 H2O Zn H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 कुछ धातु धनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब धातु के साथ क्रिया करता है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ये स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। NO2 N2O धातु की धातु लवण के साथ क्रिया धातु का लवण मिलन धातु CuSO4 FeSO4 Cu सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कि पोटेशियम N सोडियम Ca कैल्शियम Mg मैग्नीशियम Al एल्यूमिनियम Zn जिंक Fe आयरन Pb लीड H हाइड्रोजन Cu Hg मरकरी Ag सिल्वर Au गोल्ड आदि मध्यम सबसे कम आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन का धातु से अधातु की ओर चले जाना आयनिक यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। Na प्लस Cl Cl सोडियम धनायन
Sodium cyanide, 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 Mg2, 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 आयनिक यौगिकों का गुणधर्म भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों में अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है। घुलनशीलता। जल में घुलनशील होते हैं। मिट्टी के तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि में अम्लीय होते हैं। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में तथा गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोसों को विद्युत का चालन नहीं करते। जलीय विलयन में आयन होते हैं, इस कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। प्रकृति में धातुओं की प्रकृति से धातुओं की प्राकृतिक मुक्त अवस्था में गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी आदि। संयुक्त अवस्था में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम, लेड, कॉपर आदि। खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। उदाहरण लोहा, एल्यूमीनियम। अयस्क खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है जिनका निकलना अलाभकारी होता है, उसे अयस्क कहा जाता है। अयस्क का साधारण। अभिक्रियाशील धातु, गलित धातु का विद्युत अपघटन। शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु कार्बोनेट का निष्ठापन, सल्फाइड का वर्जन। धातु की निम्न अभिक्रियाशील धातु, धातु सल्फाइड वर्जन निष्करण। धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन, धातु का शोधन, अयस्क में धातु निष्कर्षण, अयस्कों का समृद्धिकरण। गैंग। पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, धूल जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। धातु के निष्कर्षण से पहले अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। गैंग को हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग होता है तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को पहचान करके उन्हें पृथक किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तो कुछ अपने यौगिकों के रूप में सक्रिय श्रेणी में नीचे की धातुएं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रिय श्रेणी में धातुएं जैसे कि जिंक, लेड, आयरन, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सक्रिय श्रेणी के ऊपर की धातु जैसे कि अधिक क्रियाशील होने के कारण कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। सक्रिय वर्ग की आने वाली धातुओं का निष्कर्षण से निम्न तरह किया जाता है। इनके धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सिनेबार मरकरी का अयस्क है। वायु में सिनेबार को गर्म करने पर HgSO3, HgOSO2, मरकरी ऑक्साइड HgO को और गर्म करने पर HgO,
H2Cu2S, Cu2SO2, copper sulfide, copper oxide, Cu2O, Cu2S, CuSO2। इस क्रिया की धातुएं सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः हम पहले सल्फाइड कार्बोनेट को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। सल्फाइड एस को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बोनेट एस को निस्तापन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। भर्जन सल्फाइड एस को अधिक वायु व अधिक ताप पर गर्म करना, निस्तापन कार्बोनेट एस को सीमित वायु अथवा वायु की अनुपस्थिति में सीमित ताप पर गर्म करना। उदाहरण जिंक एस का भर्जन व निस्तापन। भर्जन ZnSO2, ZnOSO2, ZnCO3, ZnOCO2। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन अपचायक का उपयोग करते हैं। ZnOC, ZnCO2 नोट। निस्तापन क्रिया द्वारा भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। इनमें अपचायक के रूप में अत्यधिक क्रियाशील धातु का प्रयोग किया जाता है। NaCl आदि, MnOAl, MnOAl2O3+1, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, एल्यूमीनियम ओजोन, थर्मिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीन पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। Fe2O3, Al2O3, उष्मा आयरन ऑक्साइड। ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उदाहरण NaKCl। इन्हें विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को उनकी गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन में प्राप्त किया जाता है। कैथोड माइनस पर धातु का निक्षेपण, एनोड प्लस पर क्लोरीन गैस के रूप। कैथोड पर एनोड पर ACl, धातुओं का परीक्षण। अशुद्ध धातु से उपद्रव्य हटाकर पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि परीक्षण कहलाती है। प्रमुख विधि अपघटनी परीक्षण। विद्युत अपघटन परीक्षण। अशुद्ध धातु को एनोड व शुद्ध धातु की तली पर तो कैथोड बनाया जाता है। धातु का लवण विलयन को अपघटन की तरह काम में लिया जाता है। धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है तथा इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर जमा हो जाती है। विलयन। अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा यह विलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर जमा हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। टैंक अपद्रव्य संसारण। जब कोई धातु किसी अन्य धातु के संपर्क में आती है तो उस धातु का क्षय हर्ष हो जाता है। इस प्रक्रिया को संसारण कार्य कहते हैं। खुली वायु में सिल्वर और चांदी काली हो जाती है, क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। उदाहरण कॉपर तांबा। वायु में हरे रंग की परत चढ़ जाती है, क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर हरा पदार्थ व कार्बोनेट बन जाता है। संसाधन से बचाव के उपाय। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण। यह शुद्ध लेपन लोहे की जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता जिंक की पतली परत चढ़ाना, यह शुद्ध लेपन कहलाता है। नोट। शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है। उसे कठोर बनाने के लिए लोहे में कार्बन 0.05% मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील, इस्पात, लोहा, निकल, क्रोमियम को इस पर जंग नहीं लगती है। मिश्र धातु को 2 या 2 से धातुओं की सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पीतल, कांसा, सोल्डर आदि मिश्र धातुओं में कोई एक धातु मरकरी पारा होती हो तो उसे अमलगम कहते हैं।
में कुछ मिश्र धातुएं पीतल, तांबा, Cu, अगस्ता, जेडेन, कांसा, तांबा, टीन, सोल्डर, शीशा, टीन आदि। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तरलों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। शुद्ध सोने का को 24 कैरेट कहते हैं। 24 कैरेट का सोना काफी नरम होता है। इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, जिसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोने का उपयोग होता है। 24 कैरेट सोना 22 भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा या चांदी। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन यह अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। रासायनिक प्रतीक चिन्ह C है। सभी सजीवों एवं बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। भूगर्भ पट्टी में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 तथा संयोजकता 4 होता है, अतः ये संयुक्त संयोजक होता है। कार्बन में 6 संयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, प्लेटिनम अपर रूप। किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। हीरा, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से मिलकर कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से इसी तल में जुड़ा होता है जिसमें षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें एक आबंध द्विबंध होता है जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह अच्छे चिकना व घर्षणशील होता है। उदाहरण पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। फुल्लिंग सर्वप्रथम C60 की पहचान की गई। इसमें कार्बन परमाणु पेट्रोल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिस्टर फुलर कर रखा गया। कार्बन में आबंध कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है। कार्बन को बाहरी कोष पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे या 4 प्राप्त करने होंगे जिससे यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग होने पर C+4 धनायन बन सकता है, जिसमें से में 6 प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक भौतिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन का अणु साझेदारी के इलेक्ट्रॉन परमाणु ये ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के में से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है जिससे द्विबंध का निर्माण होता है। मीथेन सल्फेट प्राकृतिक गैस। ये कार्बन का यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। कार्बन की संयोजकता 4 है क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए